हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आज फिर आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आई एम नॉट टॉर्चरिंग यू मच, ठीक है। टॉर्चर कर भी रहे हैं तो झेलना तो पड़ेगा ही, क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो करनी है ना, पास करना ही है, तो मजबूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर घर वाले डंडे से पढ़वाएंगे, ठीक है। देखिए, देयर आर टू ऑप्शंस टू डू अ जॉब। एक काम को करने के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो प्यार से कर लो भाई, जब किसी काम को पता ही है कि ये काम करना ही है तो खुशी खुशी करिए, नहीं तो डंडे से तो करवा ही लिया जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू चूज द गुड ऑप्शन। गुड ऑप्शन मतलब मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, रसगुल्ले भी खाने को मिलेंगे और नंबर भी आएंगे, ठीक। तो पढ़ाई करिए, मन लगा पढ़ाई करिए। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट प्लीज नोट्स रिवाइज करके बैठा करो बच्चों, कभी भी बिना नोट्स रिवाइज करे मत बैठना, क्योंकि अगर हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है आपको याद नहीं है तो आज हम उन चीजों को फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, चीजें नहीं याद है, तो फिर पन्ने पलटोगे, देखोगे, अननेसेसरली कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो बेटर टू रिवाइज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, 5 मिनट लगेगा, रिवाइज कर लीजिए और आ जाइए। वैसे हम एक क्विक रिकैप मरवा देते हैं कि नंबर्स का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल, फिर रेशनल मिलाओ तो रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक। तो ये सबसेट्स होते हैं, नीचे वाला ऊपर वाले में आता है पूरा का पूरा, वैसे ही ये सीक्वेंस चलता चला जाता है। उसके बाद हमने कहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टीज किस किस पे अप्लाई करती हैं, किस किस पे नहीं अप्लाई करती हैं इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंडर में, मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप नेचुरल नंबर्स के सेट पे एडिशन करते हैं तो क्या रिजल्ट नेचुरल ही आएगा? अगर हाँ तो क्लोजर है, नहीं तो क्लोजर नहीं एप्लीकेबल है, ठीक। वो देखा लिखाया था हमने। माइनस पर भी चेक करेंगे, प्लस, मतलब बेसिकली ये कहते हैं कि इस किसी भी सेट से आप दो नंबर्स उठाइए, इनमें से कोई भी ऑपरेशन करिए, अगर हर दो नंबर के सेट के लिए ये उसी सेट में आंसर दे देता है, जैसे नेचुरल उठाया तो नेचुरल में दे दे, रियल होल उठाया तो होल में दे दे, इंटीजर उठाया तो इंटीजर में दे दे, रेशनल उठाया तो रेशनल में दे दे, तो हम क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास एक ऑपरेशन है ए स्टार बी, इसको अगर आप बी स्टार ए प्रूफ कर दें हर एक नंबर के लिए उसी सेट में, जैसे नेचुरल के दो नंबर उठाइए, अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाता है, इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव है। उसी तरीके से जैसे प्लस के लिए करिए तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, माइनस के लिए ए माइनस बी, मतलब स्टार मैथमेटिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये है आपकी, ये चार मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपके होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी। एसोसिएटिव में ये कहते हैं कि अगर तीन नंबर्स पे आप ऑपरेशन करते हैं तो किस ऑर्डर में कौन सा किसके साथ एसोसिएट हो रहा है। यहां ए बी के साथ एसोसिएट हुआ, फिर ए स्टार बी सी के साथ एसोसिएट हुआ, यहां पर पहले बी सी के साथ एसोसिएट हुआ और ये बी इंटू बी स्टार सी ए के साथ एसोसिएट हो गया। तो ये जो पेयरिंग है ना, जुड़े है, जो ग्रुपिंग हो जा रही है कि ठीक है पहले मैं इसके साथ जाऊंगा, पहले मैं इसके साथ जाऊंगा। आपके दोस्तों में होता है ना, अरे नहीं यार तो तुम्हारे साथ घूमना अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरे के साथ जाऊंगा, वो कहेगा अच्छा नया दोस्त मिल गया तो मुझे भूल जाएगा पुराने को, ये वो, तो वो ग्रुपिंग चलती रहती है। वही ग्रुपिंग यहाँ भी है कि अगर ग्रुपिंग करने से रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, तो वो एसोसिएटिव हो जाएगा। अगर ग्रुपिंग करने से, ग्रुपिंग बदल दिया आपने, मतलब पहले इन दोनों को पेयर किया तो अलग रिजल्ट आ रहा है, फिर इन दोनों को पेयर किया तो अलग रिजल्ट आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपका एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो हमने आपको इन सबके तीन के एग्जांपल्स लेके प्रूफ करवा दिया था। अब चौथे पे आते हैं, रेशनल, जो कि बेसिकली आपको समझना है, बाकी तीन तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। आते हैं रेशनल पे। रेशनल पे हम मान लेते हैं कोई भी तीन नंबर्स ले लीजिए। एक नंबर ए है से 1/3, एक नंबर बी है से -2/5, एक नंबर सी है से 1/2। ये तीन नंबर्स हैं, हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वेरीफाई करना है। तो ए स्टार बी, पहला स्टार को हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, स्टार को हम प्लस से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर स्टार प्लस की जगह गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो क्या रिजल्ट्स दोनों सेम आ रहे हैं? तो देखिए ए क्या है आपका 1/3, बी क्या है -2/5 प्लस -2/5 प्लस, इन दोनों को पहले प्लस किया हमने, फिर प्लस किया सी को 1/2। ये क्या है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसकी वैल्यू आ गई
1/3, ब्रैकेट हटाने का कोई फर्क, पहले जोड़ ही लेते हैं चलिए। इसका एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, 5। इसका एलसीएम आ गया 15, तो 5 इंटू 3 15, माइनस 3 इंटू 2 -6 प्लस 1/2। ठीक, तो इसकी वैल्यू आई आपकी। अब इसका एलसीएम लीजिए, अब यहां पे क्या आएगा आपका, चलिए एक बार फिर लिख देते हैं, प्लस ये आपका आ गया -1/15 और ये आ गया 1/2। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 30, 15 दूना 30 -2 प्लस 15 2 जा 20 तो 15, तो ये आपका आ गया -2 प्लस 15 इज 13/30। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 13/30। तो इसको हम यहां लिख देंगे क्योंकि जगह की थोड़ी दिक्कत है, सो हम इसको रब नहीं करना चाहते हैं, तो ये आ गया आपका 13/30। अब दूसरा है आपका a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट इसमें लगा हुआ है, तो a की वैल्यू है आपकी 1/3, b की वैल्यू है -2/5, c की वैल्यू है 1/2। तीनों में प्लस साइन लगाना है, ग्रुपिंग इसकी पहले करनी है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/3 प्लस -2/5, एलसीएम ले लीजिए, तो 5 2 जा 10, 10 आ गया। अब ये आपका आ गया 2 तो -4 और 2 5 तो +5, तो ये आपका आ गया 1/3 प्लस 1/10। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका एलसीएम आ गया 30, ठीक है। तो 30 एलसीएम आने के बाद हम ये कहेंगे कि 3 10 जा 30 तो ये 10 हो गया, और 10 3 जा 30 तो 3 हो गया, तो कितना आ गया 13/30। क्या दोनों रिजल्ट सेम आए बच्चों? तो हमने कहा कि यस, दोनों रिजल्ट सेम आए। हमने रैंडमली नंबर्स चूज किए थे। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि ये प्रूफ है आपका, हमने केवल चेक कर रहे हैं। तो जो एडिशन है ये रेशनल नंबर्स का, ये एसोसिएटिव हो गया, ठीक। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। नंबर्स हमारे अभी भी यही 3 रहेंगे, लेकिन हम इनको थोड़ा कंप्रेस करके लिख दें सो दैट कि हम इनको यूज कर लें। तो ये आपका a है, आपका a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू -2/5 एंड c इज इक्वल टू 1/2। ये है आपका तीनों नंबर्स। लेट्स गो फॉर द सब्सट्रैक्शन। अब हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे, तो जो स्टार है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस साइन से रिप्लेस करेंगे। तो माइनस साइन से रिप्लेस किया तो एलएचएस क्या बना? a, दैट इज a माइनस b माइनस c आपका क्या बनेगा? a की वैल्यू है 1/3 माइनस -2/5 ब्रैकेट -1/2। ये आपका a माइनस b माइनस c बना। तो ये आपका आ जाएगा 1/3 प्लस 2/5 माइनस 1/2। इसको पहले हमें जोड़ना है, तो ये आपका आ गया 15, 3 5 जा 15 प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 6 5 11, 11/15 माइनस 1/2। एलसीएम लीजिए तो ये आपका आएगा 30, ये आपका आ गया 15 2 22 माइनस 2 15 तो -15, ठीक। तो 2 15 है -15 हो गया, तो ये आपका आ गया -1/2। तो ये आपका आ गया 22 माइनस 15 7, तो 7/30, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7/30। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये आपका आ गया 7/30। अब a माइनस b माइनस c देखिए, a क्या है आपका 1/3 माइनस टाइम्स ब्रैकेट में -2/5 माइनस 1/2। ये आपका आ गया 1/3 माइनस एलसीएम लिया 10 आ गया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 -5। तो ये आपका आ गया 1/3 माइनस 9/10। एलसीएम लिया हमने, कितना आया? 30 आ गया, 3 10 जा 30, 10 10 3 जा 30, तो 9 3 जा 27, 10 माइनस 27 विच इज इक्वल टू -17/30। कैलकुलेशंस जहां तक हमने सही किए हैं, 9/10 1/3 30 हुआ, तो ये 10 हो गया, ये 9 3 27 हो गया, 17/30। क्या ये दोनों सेम आए?
एक 7/30 है, एक 17/30 है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, लेकिन हमारे लिए वो सफिशिएंट नहीं है ना, हमें पूरा नंबर सेम चाहिए। तो इसने एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं किया। ठीक, अब हम आते हैं तीसरा। देखिए, जब भी आपको नोट करने का मन करे बहुत तेजी से, तो वीडियो पॉज कर लिया करिए और नोट कर लिया करिए। ठीक, अब ये तो क्लास तो चल रही है, सामने से रुक जाइए, नोट नहीं किया, नोट नहीं किया, नोट नहीं किया। ठीक है, वो हल्ला भी कर रहे होगे तो हमको क्या पता है, वो हल्ला भी कर रहे होगे तो क्या फर्क पड़ता है, करो हल्ला, आई डोंट केयर, क्योंकि हमारे तक तो आवाज आ नहीं रही आपकी। लाइव क्लास में आप जो करोगे तो हम देखेंगे फिर। चलिए, अब हम स्टार को किससे रिप्लेस करेंगे? विल बी रिप्लेसिंग इट बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करेंगे तो विल बी गेटिंग ए इंटू बी पहले इंटू सी, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1/3 इंटू -2/5। ये पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो रिलेटिवली इजी होता है, तो -2/15 ये पहले आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 विच इज इक्वल टू -2/30 और -1/15, पहला रिजल्ट। दूसरा a इंटू बी इंटू सी, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे a को, तो ये आपका आ गया 1/3 इंटू -2/5 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया 1/3 इंटू ये 2 कटा -1/5। देखिए, जब भी बच्चों माइनस लिखा करो ना किसी नंबर के साथ और उसके साथ एक ऑपरेटर भी लगा हुआ है, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। कारण यह होता है कि सपोज करिए आपने इंटू -1/2 लिख दिया गलती से, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो दबंग वाला डायलॉग आप लोगों पे अप्लाई ना हो, इसलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये आएगा 1/3, 2 कट गया, -1/5, कितना आया -1/15। क्या दोनों रिजल्ट सेम आए? ये अलग है, हाँ बिल्कुल सेम आए, तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, चलिए अब लास्ट बचा है आपका डिवीजन वाला। डिवीजन वाला आपके लिए रिलेटिवली बहुत ही आसान है, तो तुरंत ही मिल जाता है। सीधा हम कहें भाई ए को बी से डिवाइड किया, बी को ए से डिवाइड किया, कभी बराबर आ ही नहीं सकता है, बहुत ही कम चांसेस, सबको 1 ले लो तो आ जाएगा। देखिए, स्पेशल केसेस है जिसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा, लेकिन स्पेशल केसेस से हमारे प्रूफ्स नहीं होते हैं, प्रूफ्स हमारे होते हैं जनरल। इन जनरल आपका जो रिजल्ट है वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, किसी एक के लिए ट्रू हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे। मान लीजिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर आदमी के पास लैम्बोर्गिनी है, हर आदमी के पास लैम्बोर्गिनी कार है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? प्रूफ करने के लिए केवल एक एग्जांपल सही, डिस्प्रूफ करने के लिए एक ही एग्जांपल सही होता है, मेरे पास नहीं है लैम्बोर्गिनी, गलत। इंडिया में हर आदमी के पास लैम्बोर्गिनी नहीं होती है। ठीक, लेकिन अगर किसी चीज को प्रूफ करना है कि भाई हाँ ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में हर एक आदमी से क्या एग्जाम्पल दें, ऐसी कोई चीज मिल ही नहीं रही है जो इंडिया में हर आदमी के पास हो। हाँ, इंडिया में हर आदमी के पास बाल होंगे, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास गंजे होंगे, दांत होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास दांत नहीं होंगे। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो हर इंसान के पास हो? हवा। ठीक, इंडिया में जितने लोग रहते हैं सबको हवा मिलती है, डेफिनेटली मिलती है भाई, हवा पे तो कोई रोक नहीं लगा सकता ना। अब पुरानी फिल्मों की तरह एकदम कब्रिस्तान के नीचे एकदम सुरंग बना के अपना अड्डा बनाया हुआ मुगम्ब खुश हुआ है, वो वाला तो है नहीं कि गैस चैम्बर बना हुआ, हवा नहीं मिलने देंगे इसके चैम्बर की, हवा चूस लो, ये वो हाइपोथेटिकल चीजें नहीं होती हैं। बेसिकली अगर हम कहें कि सबको हवा मिलती है, हाँ, तो ये एक ट्रुथ हो गया, ये एक प्रूवन फैक्ट हो गया। तो हमने ये कहा कि अगर ये एसोसिएटिव है तो ये सबके लिए ट्रू होना चाहिए। हाँ, ये बात लगे कि अभी हम एग्जाम्पल से प्रूव कर रहे हैं, बट इसका जो ये ओवर एंड पीरियड ऑफ टाइम ये प्रूवन फैक्ट है। तो चलिए अब हम स्टार को किससे रिप्लेस करेंगे? स्टार को हम डिवीजन से रिप्लेस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ब्रैकेट किस में लगेगा? पहले इसमें लगेगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू आएगी, पहले ए को बी से डिवाइड करो, ए को बी से डिवाइड किया तो क्या मिला 1/3 डिवाइडेड बाई -2/5, और फिर उस पूरे को हमने डिवाइड किया सी से 1/2, जो रिजल्ट आया। तो ये 5 ऊपर गया तो 5 इंटू 1 5, 3 नीचे आया -6, तो 5/-6 डिवाइडेड बाई 1/2। अब ये 2 ऊपर गया, ये 6 नीचे आया,
भाई देखो रेशनल में इतना तो देख ही लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 6 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 2 बाई -6 और -5/3, ये 2 कटा, 3 बचा, तो -5/3। अब हम दूसरा वाला करते हैं, जब हम डिवीजन उधर रखते हैं तो ये आपका आएगा a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। अब पहले किसको डिवाइड करना है, b c को डिवाइड करना है, मतलब a 1/3 है और पूरे के डिनोमिनेटर में b बाई c -2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। देखो देखो दिक्कत होगा लिखने में, तो अलग अलग लिख के कर लीजिएगा, ठीक। पहले b बाई सी निकालिएगा, फिर उसको a से डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब देखिए पहले ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे वाले को हम क्या करते हैं, ये 2 ऊपर आएगा, इसका डिनोमिनेटर नीचे जाएगा, तो ये आएगा -2 इंटू इसका 2 ऊपर आया तो 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, ठीक। तो ये कितना बना आपका, -2 इंटू 2 -4 और ये 3 भी नीचे आया तो इंटू 3, ये 5 ऊपर गया तो 5। बेसिकली ये आपका बन गया -5/12। क्या ये दोनों सेम है? ना मुन्ना ना, ये तो सेम नहीं आया, तो रिजल्ट क्या बना, नॉट। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव विद ऑन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पे डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक। ये सब तो देखिए केवल समझाने के लिए एक एक एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये पता होना चाहिए कि देखिए डिवीजन और सब्सट्रैक्शन किसी के लिए एसोसिएटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सबके लिए एसोसिएटिव हो जाता है। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि आप ब्रैकेट कहां लगा रहे हैं, लेकिन जब आप सब्सट्रैक्ट और डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले किसको डिवाइड कर रहे हैं, पहले किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तब ये क्वेश्चन आपसे कहेगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें नंबर दूंगा, सॉरी तुम मुझे सॉल्यूशन दो मैं तुम्हें नंबर दूंगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ब्रैकेट की पोजीशनिंग ध्यान देनी है तो किसमें देनी है, इसमें। बेसिकली ये आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि हम किसमें ऑर्डर चेंज करेंगे, किसमें ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, किसमें हम ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, किसमें ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखेंगे, बस इतना बच्चों। तो प्लस में आप किसी भी नंबर का ऑपरेशन हो उसमें आपको ऑर्डर और ब्रैकेट का ध्यान नहीं देना है, लेकिन सब्सट्रैक्शन है तो दोनों का ध्यान देना है, ऑर्डर का भी ध्यान देना है, ब्रैकेट का भी ध्यान देना, सॉरी डिवीजन है तो ऑर्डर का भी ध्यान देना है और ब्रैकेट का भी ध्यान देना है। बूझो ना बूझो, बूझो, गुड। देखिए बच्चों बस इतना ध्यान रखना है कि कब आप एडिशन में, कब आप ब्रैकेट को, इतना याद रख लो, उतना इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ये समझ में आया, नहीं समझ में, बस ये याद रखना कि कब हम ब्रैकेट को ध्यान रखेंगे, कब हम ब्रैकेट को ध्यान नहीं रखेंगे, कब हम ऑर्डर मैटर करेगा, कब ऑर्डर नहीं मैटर करेगा, यही सब इन प्रॉपर्टीज का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। चलिए हमको कुछ टाइम दीजिए सो दैट आई कैन क्लियर अप द बोर्ड, और उसके बाद हम एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। एक है आपका आइडेंटिटी क्या होता है, ये अभी उस आइडेंटिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे, जो प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है, और एक होता है इनवर्स। ये दो टर्म्स आपको समझने हैं। मतलब 0 और 1 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, इसमें कुछ नोट नहीं करना है आपको। 0 और 1 दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको कि आप स्पेशल प्रॉपर्टीज के तरीके से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि आपके पास 4 मैंगोज हैं, ठीक। आपको हमने 0 मैंगोज और दे दिए, तो आप सीधा कहेंगे सर क्या मजाक करते हो, इससे अच्छा मत ही दो। वही मतलब कि इसका होना ना होना
बराबर है। इट इज एन आइडेंटिटी, ये एक ऐसा है जो इसकी वैल्यू को कोई बदलता नहीं है, कुछ भी नहीं बदलता है। तो रिजल्ट क्या मिलता है? स्टिल यू हैव गॉट 4 मैंगोज। ठीक है। तब बच्चों ऐसा नंबर देखिए, ये हम इन जनरल बता रहे हैं कि ऐसा नंबर जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाने पर रिजल्ट सेम दे दे, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं उस ऑपरेटर का। और रिजल्ट 0 या 1 दे दे तो इनवर्स बोला जाता है। अभी समझ में आएगा। देखिए, आइडेंटिटी हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जो कि हम नंबर में ऐड करें, ऑपरेटर लगा दें। जैसे 2 + 0 2 ही मिलेगा, 4 + 0 4 ही मिलेगा। तो बेसिकली इसको जोड़ने न जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 आपका इज एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिशन के लिए 0 आपका आइडेंटिटी नंबर है। आइडेंटिटी मतलब इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि 0 एक उस नंबर की आइडेंटिटी बताता है। कैसे? 0 आप ऐड करिए, जो वैल्यू आएगा वही उसकी आइडेंटिटी होगी, कोई मतलब नहीं है। 0 एक, अगर आप इस नंबर को इसमें ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ये आपका क्या बोला जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक, मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर मिल गया, सपोज करिए 1, जिसको कि आपने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर के साथ, सिर्फ 2 × 1 क्या मिलेगा? 2। 1/2 × 1 क्या मिलेगा? 1/2। -4/3 × 1 क्या मिलेगा? -4/3। इससे मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नंबर जिससे कि हम वो मैथमेटिकल ऑपरेटर करने अप्लाई करें तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही नंबर मिल जाता है। उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी मतलब क्लियर हुआ? ठीक। तो अब हम ये कहते हैं कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 0 को जो हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर आंसर मिल जाता है। उसी तरीके से 1 आपका 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि इसको आप उस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट सेम ही मिल जाएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए अच्छे से। तो बच्चों ऐसा है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी तो हमने बता दी। एक और टर्म आता है, पहले इसको देख लीजिए, ये दोनों लाइन्स हम बाद में बताएंगे। एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। ठीक, अब वो कैसे रिलेटेड होता है यही आपको समझना है। देखिए, डेफिनेशंस तो लिखी दी है हमने बोर्ड पे और इनको आप इजीली रट सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि ये हमने चारों एक साथ ही क्यों लिख दिया। हमने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, एक एंड आइडेंटिटी की और एक इनवर्स की। देखिए, होता यह है कि आइडेंटिटी हम उस नंबर को बोलते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए जिसको कि अगर हम उस ऑपरेटर पे लगाएं तो रिजल्ट सेम आए। मतलब अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एक ऐसा नंबर जो कि किसी भी नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर या रेशनल नंबर में आप जोड़ें तो आपको रिजल्ट वही मिल जाए, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जो हम किसी भी रेशनल नंबर में जोड़ दें तो वो आपको वही रिजल्ट दे दे, ये हमारा होता है आइडेंटिटी। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं, या फिर चलिए अभी पहले इनवर्स लिख देते हैं। इनवर्स हम उस नंबर को कहते हैं कि जिसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, p/q इंटू जो इनवर्स है अगर आपका, तो क्या मिलना चाहिए? मल्टीप्लाई या ऐड कर दें, स्टार लगा देते हैं, तो ये आपका एडिटिव
या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाना चाहिए। ठीक, कंफ्यूजिंग हो गया? कोई बात नहीं, हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बच्चों, होता यह है कि आइडेंटिटी एक ऐसे नंबर को बोलते हैं, एक ऐसे नंबर को बोलते हैं, आपके पास चार मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, इन दोनों के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए कांस्टेंट नहीं है, किसी के लिए एप्लीकेबल है, क्लोजर लॉ फॉलो करता है, किसी के एडिटिव, किसी के लिए मल्टीप्लिकेटिव है, किसी के लिए फॉलो करता है, लेकिन इन दोनों के लिए हमारे पास आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों होता है। एक नंबर ऐसा होता है, एक नंबर जो कि अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट सेम आ जाए, अगर उसमें मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाए, ऐसा नंबर जो होता है उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक, तो एडिशन के लिए क्या आइडेंटिटी बना? 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बना? 1। ठीक, तो इसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी बोला। क्यों? क्योंकि किसी नंबर में जब इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। इसको हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी बोला। क्यों? क्योंकि हम किसी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। ठीक, अब इनवर्स की बात आती है, तो अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें, अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको कि अगर हम उस नंबर में ऐड कर दें तो रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए। ठीक, इनवर्स आइडेंटिटी दे देता है। ठीक, जैसे आपके पास एक नंबर है a बाई बी, उसको आप माइनस a बाई बी से ऐड कर दीजिए तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। यह है कि आपका आइडेंटिटी है ना। तो ऐसा नंबर जो किसी नंबर को आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दे, उस ऑपरेशन के बाद उसको हम इनवर्स बोलते हैं। तो इस केस में माइनस a बाई बी हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक, क्या किया इसने इस नंबर को रिवर्स करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए एडिटिव इनवर्स हो गया। इसने इनवर्स करके उसको आइडेंटिटी, 1 ही सबका जनक है, 1 पे पहुंचा दिया। अब 0 में कन्वर्ट कर दिया। 0 इसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो उस इनवर्स लगाने पे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा नंबर होगा जिसको कि अगर हम किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। डेफिनेशंस ब्ला 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 जो भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करो तो वही मिलता है, वही मल्टीप्लाई करो तो वही रिजल्ट आता है। इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम अगर उस नंबर में ऐड कर दें तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। बस यही आपको समझना है। तो दो ऐसे नंबर्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, ये डेफिनेशंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने बस इतना दूसरे वाले में लिखा है रेशनल नंबर्स। अब देखिए, हमने आपको बोला था कि W नेचुरल से W बना, W से इंटीजर बना, इंटीजर से रेशनल बना। तो अगर कोई नंबर रेशनल है तो अपने आप इंटीजर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, और सॉरी, अगर रेशनल में हमने कह दिया कि कोई प्रॉपर्टी रेशनल पे होल्ड करती है तो अपने आप इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल्स पे होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर रेशनल होता है, हर एक होल नंबर रेशनल होता है, हर एक इंटीजर भी रेशनल होता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी रेशनल के लिए होल्ड कर गई तो इनके लिए होल्ड करेगी ही करेगी। ठीक, और 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। सिमिलरली इट गोज फॉर आपका इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, हमें पता है कि ये चीजें आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं और लॉजिक भी नहीं समझ में आता है ये कि क्या लॉजिक है यार। 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रिजल्ट आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते तो बच्चे को पता है क्या बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, क्या बोला जाता है इसको। ठीक, तो सपोज करिए आपको नंबर दिया गया, एक नंबर दिया गया 2, एक नंबर दिया गया, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कांस्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। ठीक, इनवर्स ढूंढना होता है। इनवर्स ऐसा नंबर होता है जो आइडेंटिटी दे दे उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक, तो अगर हमसे कहा जाए कि 2 का एडिटिव इनवर्स, यहां पर हम एडिटिव इनवर्स लिखेंगे और यहां पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। ये हर बार बदलता है।
तो 2 में ऐसा क्या जोड़े कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, जीरो। रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो इस केस में। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जीरो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1। मतलब बेसिकली हम ये कर रहे हैं 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका एडिटिव इनवर्स हुआ। 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। उसी तरीके से सपोज करिए आपके पास 4/3 दिया हुआ है, तो हम एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, 4/3 में से एक ऐसा नंबर घटाएंगे जो कि रिजल्ट क्या दे दे, एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। 4/3 में हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए 1। तो ये नंबर क्या हो गया आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, सपोज करिए आपको नंबर दिया गया 17/42, एडिटिव इनवर्स बताइए। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है 17/42 का जिसको कि उसमें हम ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या मिल जाए, 0। तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी देखिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन अंदर रखेंगे इसको हम, ये -2 इसका हुआ प्लस ऐड कर रहा है ना, एडिशन में नहीं। तो बेसिकली जो नंबर साइन के साथ है ना वही लिखना है आपको। तो -17/42 इसने आइडेंटिटी दे दी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दिया, तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। उसी तरीके से 17/42 मल्टीप्लाइड बाय 42/17, ये क्या दे देगा आपको, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, आंसर क्या आएगा आपका 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिला, तो ये नंबर क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, ऐसे आप कितने सारे एग्जांपल्स लिख लो। 10542 डिवाइडेड बाय 76246, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आएगा 10542 अपॉन 76246 प्लस ऐसा नंबर जोड़ो कि 0 हो जाए, तो वहां बस कुछ नहीं, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। और 10542 डिवाइडेड बाय 76246, इसको हम 76246 डिवाइडेड बाय 10542 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या जाएगा, 1। तो ये इसका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुछ नहीं, 1/b 1/a। ठीक, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, सिर्फ समझना है बच्चों, नाम इंपॉर्टेंट है कि ये एडिटिव इनवर्स निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, इट्स ऑल नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल है। 0 और 1 रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसा है कि अब आज की वीडियो का तो टाइम पूरा हो गया है, तो हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। देखिए आज की वीडियो कल की वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास जो बच्चे लेट से एडमिशन लेंगे या लेट से हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे उनके पास तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो एक ही दिन में 10-10 देखिए। इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि सिलेबस कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, सिलेबस आपका पहले ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि दिन में मैथ्स की एक ही क्लास चलती है, आपके पास तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, हम एक दिन में 10-10 वीडियो डालेंगे, आप अपना टाइम निकाल के देखते रहिएगा। इसलिए हम इलैबोरेट पढ़ाएंगे, इलैबोरेट कि आप पढ़ने के बाद आपको कहीं सोचना ना पड़े कि कैसे हुआ, कैसे करें। ओ माय गॉड, वी आर अगेन स्टैंडिंग एट अ क्रॉसरोड्स, हम फिर तिराहे पर खड़े हो गए, तिराहे चौराहे पर खड़े हो गए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग कि ध्यान से करना है, मेहनत से करना है और प्रैक्टिस करते रहना। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब आप एक नंबर को 2 में मल्टीप्लाई, 2 एडिशंस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करिए चाहे ऐड करके मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट सेम आता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें a इंटू बी प्लस सी करना है तो हम इसकी वैल्यू ए बी प्लस ए सी कर सकते हैं, मतलब a इंटू बी ए इंटू सी, ए मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, तो चलिए सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।